पहली खबर आज की ये है कि कश्मीर के श्रीनगर में कल जो हादसा हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि सब ने देखा है, कल शाम से ही बर्फबारी शुरू हो गई थी। सर्दी का मौसम है, मौसम सरमा है। लोग गर्मी का इंतज़ाम करते हैं। गर्मी का इंतज़ाम करना ठीक है, बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे एहतियात भी बरतने होते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मुतादिद खबरें आ रही हैं इस तरह के जो हादसात हुए हैं, लेकिन कल का जो हादसा था बहुत ही दिलदोज़ था। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जो है एक कमरे में मौजूद थे, जो दम घुटने से, सफोकेशन से, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से उनका इंतकाल हो गया, दम घुट गया। वजह यह बताई जा रही है कि वहाँ पर उनके कमरे में, छोटा सा कमरा था, उसमें एक ब्लोअर लगा हुआ था, शायद वो ख़राब था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन उसकी जारी है, लेकिन ये बताया गया कि इस कमरे में एक इलेक्ट्रिक गैजेट ब्लोअर था जो ख़राब था, जिस वजह से जो ऑक्सीजन की कमी होती है कमरे में, और उसके अलावा वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर कोई गैस की बुखारी भी हो, जिस वजह से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। नहायत ही दिलदोज़ वाक़या कल रात को पेश आया श्रीनगर के पांद्रेठन में। 3 बच्चे भी शामिल हैं उसमें, उनकी वालिदा और वालिद भी थे जिनका इंतकाल हो गया। वफात में पांद्रेठन इलाके का ये वाक़या कल देर रात पेश आया, जहाँ पर एक ही ख़ानदान के 5 अफराद, मियाँ बीवी और उनके 3 मासूम बच्चे जो लुक़्मे अजल बन गए, क्योंकि उनके कमरे में जो है गैस जमा हो गई थी, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। आपसे गुजारिश ये है, सबसे गुजारिश ये है कि इस तरह के एहतियात बरतें। आपको इसके बारे में बताएंगे, टिप्स देंगे आपको ज़रूर कुछ ही देर में, या आने वाले दिनों में आपको टिप्स बताएंगे कि कैसे एहतियात बरता जाता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि इस तरह के वाक़यात, हादसात पेश आते हैं, चाहे वो गैस का हीटर हो, गैस बुखारी जिसे हम कहते हैं, चाहे कोयले की बुखारी है या कोई और हीटर हो, जिस वजह से कमरे में दम घुट जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? फ़िलहाल मैं आपको अपनी तरफ से ये बता दूं कि कमरे में पूरी तरह से वेंटिलेशन होना चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। ऑक्सीजन जो है कमरे में कम नहीं हो। रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीक, कल जो ये दिलदोज़ हादसा पेश आया पांद्रेठन इलाके में, नहायत ही दिलदोज़ वाक़या था, अफसोसनाक वाक़या। आप वहाँ पर कल भी मौजूद थे, इस वक्त भी आप वहाँ पर हैं, आसपास हैं, तो बताइए उसके बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ था, अगर रिपोर्ट भी आई हो तो वहाँ पर क्या हुआ था? बिल्कुल गौहर, मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि कल एएनएन न्यूज़ की पूरी टीम वहां पे थी। कल तकरीबन 12 बजे के करीब वहां पे हम मौजूद थे, और बताया जा रहा था कि वहां पे एक ही कुंबे के जो 5 अफराद हैं वो दम घुटने की वजह से जान बहक हुए। और जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पूरे इलाके में कोहराम मचा था। हर किसी का दिल रो रहा था उस वक्त, हर किसी की आंख नम थी वहां पे। जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो एफएसएल की टीम थी वो मौजूद थी, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो मेडिकल इमरजेंसी टीम्स थी वो वहां पे मौजूद थी। और जब हमने वहां पे लोगों के साथ बात की, उन्होंने यही बताया कि उड़ी से ताल्लुक रखने वाली एक फैमिली जिसमें 5 अफराद थे, उसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे, हाल ही में उनकी वाइफ जो थी, उनका बच्चा था इन्फेंट, तकरीबन 28 दिन का वो बच्चा था, और वो उस कमरे में किराए पे रह रहे थे पिछले 2 महीने से। जब गौहर हम वहां पे पहुंचे तो जब हमने वहां पे जो नेबर्स है, जो हमसाया वहां पे थे, उनके साथ जब हमने बात की, उन्होंने बताया कि सुबह आज एक कॉल आई थी, एक कॉल मौसूल हुई थी। वहां पे एक दुकानदार था जिसको कॉल आई थी उनके घर वालों की ओर से कि हम कल से कॉल कर रहे हैं, वहां पे वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप प्लीज वहां पे जाइए और चेक कीजिए कि वो हमारा कॉल क्यों नहीं उठाते हैं। तो जब ये वहां पे पहुंचे तो इन्होंने वहां पे देखा दरवाजा बंद था, तो इन्होंने दरवाजे पे लात मारी है, फिर अंदर गए हैं। वहां पे जो 5 अफराद थे एक ही कुंबे के, वो बेहोश पड़े थे। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको गौहर बताया कि तकरीबन 2 महीने से ये वहां पे रिहाइश पजीर थे, 2 महीने से वहां पे रह रहे थे, और उड़ी से इनका ताल्लुक बताया जा रहा था। आज इन्होंने देखा था, हमसाया भी देख रहे थे कि आज सुबह से ये घर से बाहर नहीं निकले थे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 28 दिन का इनका एक बच्चा था जो इन्फेंट था, 28 दिन ही हो गए थे अभी। इनकी जो बीवी थी, उन्होंने एक बच्चे को बर्थ दी थी, और 28 दिन हुए थे। और कल की जो बात है, कल जब वो घरों से बाहर नहीं निकले थे तो हमसाया भी वहां पे ये हो गए कि ये शायद सोए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मौसम सरमा की सर्दियां इस वक्त काफी ज्यादा है वादी कश्मीर में। तो जब वो दुकानदार वहां पे पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पूरे जो 5 अफराद है एक ही कुंबे के, वो बेहोश पड़े थे। उन्होंने मकान मालिकान को कॉल की, वहां पे जो मकान मालिक था वो वहां पे पहुंचा। उन्होंने जो नजदीकी कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पे उनको इतला दी कि यहाँ पे ऐसे बात हुई है। जब पुलिस स्टेशन
की जो टीम है वहां पे पहुंची तो उन्होंने वहां पे देखा कि पांचों जो अफराद है वो दम घुटने की वजह से जान बाग हुए हैं। क्योंकि मैं आपको गौहर बता दूं, वहां पे एक ब्लावर था, बताया जा रहा था कि वो खराब था, लेकिन जो ही हमने वहां पे कुछ अहदेदारान से बात की, उन्होंने बताया कि ब्लावर वहां पे था और एक हैंडी गैस जो होता है जिसको हम चूल्हा कहते हैं वो भी वहां पे था। हो सकता है कि जो गैस हो वो लीक हुआ हो, और एक कमरा था, बिल्कुल वेंटिलेशन कहीं से नहीं थी। उन्होंने कंबल लगाई थी दरवाजे पे, जो खिड़कियां थी उसमें वहां पे उन्होंने जो पॉलीथीन है वो लगाया था, तो वेंटिलेशन का कहीं से वो नामोनिशान ही नहीं दिख रहा था वहां पे। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि उनकी मौत वाकया हुई है।